साथियों नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा पावर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 24 सितंबर से 26 सितंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, तो दोस्तों देर न करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज की करंट अफेयर्स को। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, नासा के आगामी मिशन का नाम क्या है जिसके तहत वह 2024 में चंद्रमा पर प्रथम महिला एस्ट्रोनॉट को उतारने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका नाम है आर्टेमिस मिशन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, हाल ही में किया गया DRDO अभ्यास किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया है, जो 22 सितंबर 2020 को उड़ीसा के ITR बालासोर से DRDO ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल उड़ान परीक्षण किया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के अंतर्गत किन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें दोस्तों हैं आपके सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर है। ओके दोस्तों, उपर्युक्त 5 संस्थानों को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान रूप में घोषित किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही के समाचारों में देखा गया न्यूट्रिनो क्या है? तो ये दोस्तों उप परमाणु कण है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट का निर्माण तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व रानू दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका 22 सितंबर को मनाया जाता है। इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं दोस्तों। दुनिया में गैंडे की 5 प्रजातियां हैं, जिसमें से 2 अफ्रीका में, 3 एशिया में पाई जाती हैं। विश्व में गैंडों की आबादी सबसे ज़्यादा भारत में है, वो भी एक सींग वाले गैंडों की। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया मेडिकेंस क्या है? तो ये दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। भूमध्य सागर में अन्य उष्णकटिबंधीय तूफान, जिसे मेडिकेंस के रूप में देखा जाता है, जिनकी आवृत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, न्यू स्टार्ट संघ किन देशों के बीच एक समझौता है? तो ये दोस्तों आपका अमेरिका और रूस, 2 देशों के बीच में न्यू स्टार्ट संघ एक समझौता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया प्रांत के तस्मानिया में किस जीव को रेत में फंसा पाया गया है? तो ये दोस्तों है पायलट व्हेल। ओके, इसी से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं। ये एक समुद्री डॉल्फिन की एक प्रजाति है। ओके, नेक्स्ट तथ्य है दोस्तों, इनकी 2 प्रजातियां हैं, छोटे पंख एवं बड़े पंख वाले पायलट व्हेल। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण किससे संबंधित एक सरकारी निकाय है? तो ये है दोस्तों आपका एक कानूनी निकाय है और यातायात नियोजन और प्रबंधन के लिए मॉनिटरिंग और कार्रवाई करना इसका कार्य है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दोस्तों आपके खुशी चिंदलिया जी को, खुशी चिंदलिया। ओके, इनकी उम्र दोस्तों 17 वर्ष है। UNP की स्थापना 1972 में की गई थी
और जिसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों नेट न्यूट्रलिटी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहूँगा, उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट का समान व्यवहार, इससे रिलेटेड तथ्य को भी जान लेते हैं। तो ये दोस्तों सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पूरे ट्रैफिक के लिए समान स्तर की डेटा पहुंच तथा गति प्रदान करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, युवाओं को रोजगार परक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म युवा किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? ये युवा किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे? तो इनके कार्य दोस्तों क्या है? तो यहाँ पे इसका मेंशन किया जा रहा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड का गठन करना, प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 का स्थान लेगा। साथ ही तीसरा पॉइंट है इससे रिलेटेड 12 प्रमुख बंदरगाहों को स्वायत्तता प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये दोस्तों आपका लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किया है। ये मुख्य रूप से मुख्य युद्धक टैंक और सैन्य वाहनों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अमोघा मिसाइल, नाग मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म जो है सैट इत्यादि ATGM मिसाइल हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सा नौसेना अभ्यास किया गया है? तो इस अभ्यास का नाम है दोस्तों पासैक्स युद्ध अभ्यास, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया गया है। ओके दोस्तों, इस नौसेना अभ्यास से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। तो ये है आपका, ये नौसेना अभ्यास 23 सितंबर 2020 से पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिन हुआ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत को क्या रैंक मिली है? तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं भारत को यहाँ पे 89वीं रैंक मिली है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। तो कुल 181 देश शामिल थे इस सूची में। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बाद चौथे स्थान पर सबसे अधिक जोखिम वाला देश है भारत। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी सेकेंड मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? तो इसके बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं। पृथ्वी सेकेंड एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये एक सामरिक सतह पर लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल है और इसका जो निर्माण है वो किसने किया है? तो वो आपके ये इंडियन नेवी द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो ये योजना है दोस्तों प्लास्टिक पार्क योजना। 10 प्लास्टिक पार्कों की मंजूरी मिली हुई है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, लद्दाख में विश्व की सबसे लंबी किस सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो ये है दोस्तों सुरंग का नाम हाई एल्टीट्यूड शिकुनला सुरंग। ओके, इसको शिंगोला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा पर 13.5 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया गैर व्यक्तिगत डेटा मसौदा नीति किसके लिए तैयार की गई है? तो ये दोस्तों तैयार की गई है MSME और स्टार्टअप के लिए
इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। गैर व्यक्तिगत डेटा किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह होता है जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान हेतु कोई भी जानकारी शामिल नहीं होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड पॉइंट है आपका MSME का अर्थ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, किस अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? तो ये दोस्तों आपका है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, इसके तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट ये उसी से रिलेटेड तथ्य है, केंद्रीय जल प्रदूषण अधिनियम से रिलेटेड। अधिनियम 1974 के तहत किया गया था इसका गठन। ओके, नेक्स्ट शब्द आ जाता है शब्द आधुनिक ग्रैंड सोलर न्यूनतम का अर्थ क्या है? तो इसका दोस्तों अर्थ है उपर्युक्त शब्द का अर्थ सूर्य की सौर गतिविधि का परिणाम का कम होना, जिसे ग्रैंड सोलर न्यूनतम के रूप में जाना जाता है। 2019 में 77% की तुलना में 2020 में सूर्य का 71% कोई सनस्पॉट नहीं था। नेक्स्ट है दोस्तों इसका पॉइंट है रिलेटेड ग्रैंड सोलर न्यूनतम 2020 से 2053 तक चलेगा। नेक्स्ट, कृतज्ञ हैकाथॉन योजना किस संस्थान द्वारा बनाई गई है? तो ये दोस्तों आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बनाई गई है। ओके दोस्तों इसी के साथ में हम आज की इस वीडियो से आप लोगों से विदा चाहता हूं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ में। ओके दोस्तों, तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।